एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक औरत रहती थी। लोग उसे दुखियारी माँ कहते थे, क्योंकि उसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम और दुख बहुत ज्यादा थे। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। सीता की शादी बहुत कम उम्र में रामू नाम के एक मजदूर से हुई थी। रामू गरीब जरूर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी था उसमें वो खुश थे। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम उन्होंने मोहन रखा। मोहन के आने से उनकी जिंदगी में जैसे खुशियों की बारिश हो गई। अब सीता और रामू की दुनिया सिर्फ अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। रामू रोज की तरह काम पर गया था, लेकिन उस दिन वो वापस नहीं लौटा। गांव में खबर आई कि काम करते वक्त एक हादसा हो गया और रामू की मौत हो गई। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी दुनिया उजड़ गई। लेकिन उसके सामने एक छोटा सा बच्चा था, जिसे उसे हर हाल में पालना था। सीता ने रोना छोड़ दिया और जिंदगी से लड़ने का फैसला किया। अब वो सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम करती थी। बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, खेतों में मजदूरी करती। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता, लेकिन अपने बेटे को वो कभी भूखा नहीं सोने देती थी। रात को जब मोहन सो जाता, तब सीता चुपके से रोती थी, लेकिन सुबह होते ही फिर से मुस्कुराकर काम पर निकल जाती थी। समय बीतता गया और मोहन बड़ा होने लगा। वो पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। एक दिन मास्टर जी ने सीता से कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे शहर भेजा जाए तो ये बड़ा आदमी बन सकता है। ये सुनकर सीता बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। शहर भेजने के लिए पैसे कहां से आएंगे? सीता ने बिना सोचे अपना सबसे कीमती सामान बेच दिया। उसने अपने शादी के गहने बेच दिए। वो गहने उसकी आखिरी याद थे, लेकिन उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। उसने मोहन को शहर भेज दिया। जब मोहन जाने लगा, तो सीता ने उससे कहा कि बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू एक अच्छा इंसान बन जाना। मोहन ने सिर हिलाया और शहर चला गया। शहर जाकर मोहन पढ़ाई में लग गया। धीरे धीरे वो अपनी माँ से दूर होता गया। अब उसे अपनी माँ की गरीबी और गांव की जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। वो अपनी माँ को कम फोन करता था। जब भी सीता उससे बात करना चाहती, वो जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। सीता हर दिन उसका इंतजार करती थी। हर त्योहार पर वो सोचती थी कि इस बार मेरा बेटा जरूर आएगा, लेकिन हर बार वो इंतजार ही करती रह जाती थी। उधर मोहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। उसने पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी नौकरी हासिल कर ली। अब उसके पास पैसा था, गाड़ी थी, अच्छा घर था, लेकिन उसकी जिंदगी में उसकी माँ के लिए जगह कम होती गई। उसने शहर में शादी भी कर ली, लेकिन अपनी माँ को नहीं बताया। इधर गांव में सीता बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। फिर भी वो काम करती थी ताकि अपने बेटे को पैसे भेज सके। एक दिन सीता बहुत बीमार पड़ गई। गांव वालों ने मोहन को खबर दी। कई सालों बाद मोहन गांव आया। जब उसने अपनी माँ को देखा, तो वो पहचान ही नहीं पाया। उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। सीता ने उसे देखा और मुस्कुराई। उसने कहा कि तू आ गया बेटा, अब मुझे कोई दुख नहीं है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है। वो अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला कि माँ, मुझे माफ कर दो। सीता ने उसका सिर सहलाया और कहा कि माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद सीता इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मोहन के पास सब कुछ था, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। वो रोज अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता था और सोचता था कि काश उसने अपनी माँ को थोड़ा समय दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए कहा जाता है कि माँ की कदर उसी वक्त करनी चाहिए जब वो हमारे पास हो, क्योंकि